Hello students, as we were doing chapter number 13, the name of the chapter was sound. We did about how sound is produced, then what are the features of sound, that was amplitude, time period and frequency. Now today we'll be discussing about the characteristics of sound. What does the mean word characteristics का क्या मतलब है? characteristics का मतलब है कि अब हमें ये तो पता चल जाता है कि ये जो साउंड है ये डॉग बार्क कर रहा है उसकी साउंड है, ठीक है, या फिर कहीं पे कोई ढोलक बजा रहा है उसकी साउंड है, पर वो हमें पता कैसे चलता है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिससे हम अलग अलग साउंड को जो है वो पहचान सकते हैं. सो द साउंड डिपेंड्स अपॉन टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ लाउडनेस एंड पिच. लाउडनेस और पिच जो है ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस में हम डिफरेंट साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है. एज यू नो कि लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश अ फीबल साउंड फ्रॉम अ लाउड वन ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी. मीन्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाउडनेस को हम कैसे आप डिफ़ाइन करोगे? वो कैरेक्टरिस्टिक है ये साउंड की जो हमें डिस्टिंग्विश करती है साउंड को फ्रॉम अ लाउड वन ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी. अगर दो साउंड्स की फ्रिक्वेंसी सेम है तो उसमें से जो लाउड है उसको वो डिस्टिंग्विश करेगी, ठीक है. लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन. और इसको हम किस में मेजर करते हैं? व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस? दैट इज़ द डेसिबल, dB. वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ अ लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसेस अ लाउड साउंड. मतलब जितना एम्पलीट्यूड जो होगा साउंड का वो ज़्यादा होगा, उतनी ही उसकी साउंड जो है, उसकी लाउडनेस जो है उस साउंड की उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है. सेकेंड करेक्टरिस्टिक जो हम कर रहे हैं दैट इज़ द पिच. पिच कैसे जो है वो डिस्टिंग्विश करती है? पिच क्या है आपकी? द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड. श्रिलनेस मतलब सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड, ठीक है. द मोर इज़ द फ्रिक्वेंसी, और ये पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रिक्वेंसी पे. ये आपने याद रखना है कि योर लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट आपकी किस पे डिपेंड कर रही है लाउडनेस? एम्पलीट्यूड पे. और पिच जो है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है. लाउडनेस एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड पे डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी पे आपकी पिच डिपेंड करती है. द मोर इज़ द फ्रीक्वेंसी, श्रिलर इज़ द साउंड. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी साउंड क्या होगी? श्रिलर होगी, कम होगी, ठीक है. हाई पिच साउंड दैट मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. इट इज़ स्क्रीमिंग ऑफ अ चाइल्ड. एग्जाम्पल है हाई, जिनकी पिच हाई होएगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होएगी, लाइक स्क्रीमिंग ऑफ चाइल्ड, बजिंग ऑफ मस्किटोज. और लो पिच साउंड जो है जैसे रोर ऑफ अ लॉयन, बीटिंग ऑफ अ ड्रम, ठीक है. इनकी फ्रीक्वेंसी भी लो है तो इनकी पिच भी क्या होगी? लो होगी. नाउ ड्यू टू द हायर फ्रीक्वेंसी अ वुमेन्स वॉइस इज़ जनरली ऑफ हायर पिच देन अ मैन्स वॉइस, ठीक है. गिटार और सितार जो है उनकी वायर कैसी होती है? थिन होती है, ठीक है, लेकिन वो पिच क्या होती है? उनकी हाई होती है, ठीक है, देन दैट ऑफ थिकर वायर्स. गिटार वायर जो है वो वाइब्रेट करती है विद हाई फ्रिक्वेंसी व्हेन वी टाइट इट फर्दर. सो दीज आर द दो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिन पे जो है आपकी क्या डिपेंड करती है? साउंड. एक था आपका पिच और एक थी आपकी लाउडनेस. एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस पे डिपेंड करता है और पिच जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड. ये आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड. जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है जो है वो साउंड जो है ओरिजिनल साउंड है, फिर फ्रीक्वेंसी लो हो रही है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, लो एम्पलीट्यूड वॉइस क्या होगी? सॉफ्टर, ग्रेटर एम्पलीट्यूड तो वॉइस कैसी हो जाएगी? लाउडर हो जाएगी. सो दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड. नाउ नेक्स्ट इज प्रोपगेशन ऑफ साउंड, दैट हाउ साउंड प्रोपगेट्स, ठीक है. अब द इम्पैक्ट ऑफ पेबल्स इन वाटर क्रिएट्स रिपल्स ऑफ वेव्स. अब आप देखा होगा जब भी आप पानी में कोई स्टोन फेंकते हो, ठीक है, तो उसमें वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है. इन अ सिमिलर फैशन जो है वो वेव्स हमें कैसे लगती हैं? ठीक है, उसकी आवाज़ भी कई बार सुनती है. इन अ सिमिलर फैशन वाइब्रेशन जो है वो क्या कॉज करती हैं? वेव्स इन द एयर. नाउ वी हेयर द साउंड व्हेन दीज वेव्स रीच आवर ईयर्स. अब
व्हेन अ लाउड स्पीकर इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, मेम्ब्रेन जो है इन द लाउड स्पीकर मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, वो वाइब्रेट करता है, तो ही आप जो है उसकी साउंड जो है वो सुन पाते हो। जैसे कि हमने शुरू में किया था कि साउंड कब प्रोड्यूस करेगी, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगी, ठीक है। इफ़ वी इमेजिन दैट एयर मॉलिक्यूल्स, अगर हम उसको इमेजिन करें, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉल बॉल्स हैं, ठीक है, और साउंड वेव जो है वो एयर में भी ट्रेवल कर रही है। जब ये एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो हमें उसकी साउंड जो है वो सुन पा रहे हैं हम, ठीक है। द एरियाज वेयर दे लाई टुगेदर आर कॉल्ड कंप्रेशन, ठीक है, जहाँ पे ये जो हैं सारे जो हैं आपके एयर मॉलिक्यूल जो हैं वो जहाँ पे एक साथ रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज कंप्रेशंस। एंड द एरिया वेयर दे आर अवे फ्रॉम वन एंड अदर, उसको हम क्या कहते हैं, रेयरफेक्शंस, ठीक है। जिस एरिया में वो एक साथ रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम, कंप्रेशंस, और जहाँ पे वो दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे लाई अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर नोन एज रेयरफेक्शन, ठीक है। अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज़ गिवन इन, दिस इज़ योर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं ये रेयरफेक्शन है, और जहाँ पे ये पास में है दे आर नोन एज कंप्रेशंस, ठीक है। नाउ एज द साउंड वेव जो है जैसे वो प्रोपेगेट करती हैं, मूव करती हैं, मॉलिक्यूल्स दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो अपने आप मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ द इफ़ेक्ट दैट प्रोपेगेट्स एंड रीचेज आवर ईयर्स, और उस वाइब्रेशन की वजह से, उस इफ़ेक्ट वाइब्रेशन के इफ़ेक्ट की वजह से वो प्रोपेगेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, और हमारे ईयर्स तक जो है वो साउंड जो है वो पहुंचती है। क्लियर है? सो दिस वॉज दैट व्हाट इज़ द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड मेनली किस पे डिपेंड करती है, वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।